अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है सुबह का टाइम। मैं आई हूँ अपने ससुराल बच्चों को छोड़ने। यहाँ ये कुरान पाक का सबक लेते हैं अपनी चच्ची से। तो मैंने आज पूछना था कि अब टाइम जो है इनका चेंज हो गया है, क्योंकि अब मेरा बेटे के स्कूल खुल गए हैं। तो मैं ये पूछने आई थी कि अब क्या टाइमिंग है इनके कुरान पाक पढ़ने के। तो यही मैं पूछने आई थी अपने ससुराल। तो बच्चे बैठे थे, शरारतें कर रहे थे, क्योंकि उनकी टीचर अभी नाश्ता कर रही थी और मेरी सास भी साथ बैठी थी। तो मैं आपको किसी दिन इंशाल्लाह अपने ससुराल का होम टूर करवाऊंगी। तो बस जी, ये देखें बच्चे, ये जब भी मैं इनके साथ आती हूँ ना तो ये काफ़ी लाडले बन जाते हैं और जो है ना मुझे आवाज़ दे रहे थे मम्मा मम्मा की। तो बस जी, अब मैं जाती हूँ अपने पोर्शन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफ़िस, तो उनका नाश्ता बनाना है। चलते हैं, फिर बाकी बातें आपसे वहीं होंगी। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था, पराठे बनाए थे मैंने, और रात का बचा हुआ सालन था। कल दोपहर को जो मैंने बनाया था सालन चिकन का, तो फिर मेरे हस्बैंड जो रात को लेट आए थे तो उन्होंने नहीं खाया था, तो अब जो है मैंने इनको गर्म कर दिया है। वैसे अगर सालन बच जाए तो नाश्ते में बहुत मज़ा देता है, लेकिन चने तो बच्चे खा लेते हैं, सालन बिल्कुल नहीं खाते नाश्ते में, तो हम बड़े ही खाते हैं सालन। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक टाइम इनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ज़रूर नाश्ता करूं या रात का खाना खाऊं। लेकिन रात को अमूमन इनको जो है ये लेट हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता इनके साथ ही करूं। तो बस ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और साथ मेरे बच्चे भी खड़े हो गए हैं, बच्चियाँ मेरी खड़ी हो गई हैं। और बहुत अच्छी आदत होती है माँओं की कि अगर बच्चियों को साथ अपनी नमाज़ पढ़ाएं, इस तरह ना उनको आदत पड़ जाती है नमाज की। और मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ नमाज़ पढ़ें। यहाँ मैंने जाना था कहीं मिलाद पर, तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। तो बच्चे भी साथ जा रहे हैं, क्योंकि फिर उनके स्कूल खुल जाएंगे तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब वो मेरे साथ जा सकते हैं, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो मैं इनको भी अपने साथ मिलाद पर लेकर जा रही हूँ। हमारे रिश्तेदार हैं, अपने जानने वाले हैं, उनके घर लेकर जा रही हूँ इनको। और माशाल्लाह उनके घर काफ़ी बड़ा मिलाद होता है और वो हर साल ही पढ़वाती हैं। तो वहाँ पर हम तो उनको कहते हैं कि बीबी कहते हैं, वाज वाली बीबी आती हैं जो दर्स देती हैं। बहुत अच्छा जो है ना वो कुरान पाक पढ़ती हैं। तो बस वहाँ पर जा रहे हैं और मैं साथ कर रही हूँ तैयारी। तो बस मैं आज थोड़ा सा जो है ना मैंने कम्पैक्ट लगा लिया था, तो क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है ना घर से निकलना हो रहा है, क्योंकि जो है लॉकडाउन था, तो इसी वजह से जो है बस घर ही बैठे रह गए हैं। तो रिलेटिव्स के घर भी नहीं जाते थे, तो अब ये मौका था जाने का। बस सॉफ्ट सा मेकअप करूँगी मैं, और कोई ज़्यादा जो है ना आई शेडो वगैरह नहीं लगाऊंगी। तो ये कंसीलर भी जो है ना मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ आँखों के नीचे। ये मैंने आपको लिपस्टिक दिखाई थी, तो ये मैं वही अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने बिल्कुल नहीं ली है, और बहुत अच्छा कलर है इसका। बच्चे भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि ये भी मेरे साथ काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं। बस जी, यहाँ पर हम रेडी हैं, तो चलते हैं। अम्मी भी मेरी साथ थी। तो बस यहाँ पर हम 4-4:30 का टाइम होगा, तो घर से निकले थे। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो कुरान ख़वानी शुरू हो चुकी थी और ये नमाज का टाइम था, असर की नमाज का। तो हमने आते ही पहले नमाज़ पढ़ी। कुरान ख़वानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी जो दर्स देने वाली बीबी थी वो अभी नहीं आई थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा दर्स दिया था उन्होंने। इस तरह थोड़ा सा अल्लाह का ज़िक्र सुनकर दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है।
और इसी तरह के अगर मिलाद होने चाहिए तो जो है हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है। 6-7 माह हो गए थे तो जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से मिलाद की महफ़िल नहीं हो रही थी, लेकिन आज इतने महीनों बाद में मिलाद की महफ़िल का एहतमाम हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिला है। तो पहले सबसे पहले कुरान ख़वानी की गई थी, फिर उसके बाद जो है दर्स शुरू हुआ है। बस जी दर्स वाली बीबी भी आ गई थी और बहुत अच्छा दर्स दे रही थी वो, और सब सुकून से सुन रहे थे। सब माओं ने अपने बच्चों को जो है बाहर बिठाया था, बल्कि अंदर बिठा लिया था, बाहर तो खुद बैठी थी ताकि जो है शोर ना हो और सुकून से जो है हम दर्स सुन सकें। दर्स हमारा ख़त्म हो गया था और खाना लग चुका था, तो बस जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम हो गई थी। मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था, तो बस हम भी दर्स से फ़ारिग हो चुके थे और हस्बैंड मेरे लेने आ गए थे। तो बस हम जा रहे हैं यहाँ पर अपने घर। तो ये अंदरून शहर का एरिया है और काफ़ी रश था इस टाइम भी। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे और गाड़ी में ही सो गए थे बल्कि वो, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। अच्छा जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।